Hello student, today we will discuss about the diversity. Implication of diversities for education part 2 under the subject of education in contemporary India. Concept, nature and types we have done in previous PPT. So next is implication of diversities for education. The first one is diversities and aim of education. विविधता और एम ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा के उद्देश्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिकॉज इंडिया जो है बहुलवादी समाज है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के कारण स्कूलों को लोकतंत्री मतलब के मूल्यों की जिम्मेवारी जो दी गई है। तो एम ऑफ एजुकेशन कैसे हैं? सो फर्स्ट वन इज़ जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, प्रमोशन ऑफ सेकुलर वैल्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, development of feeling of national consciousness, sense of unity in diversity. So these type of aim of education included in diversity. नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी एंड करिकुलम। अगर विभिन्नता है, पाठ्यक्रम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, वो विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार नियमित होना चाहिए। क्योंकि क्लास में अपंग बच्चे होते हैं, पछड़े बच्चे होते हैं, सो माइनॉरिटीज़ होती हैं, सो उनका ध्यान रखना चाहिए। सो पाठ्यक्रम जो है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिस होता है। जैसे ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए पाठ्यक्रम जो है, अचीवमेंट वो गोल्स को अचीव करने वाला हो, इंडिविजुअलाइज्ड हो, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स बेस्ड हो, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज हो। सो इस तरीके से सपोर्टर ऑफ डाइवर्सिटी हो। सो इस तरीके से जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो विविधताओं को साथ लेकर चले। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। जो विविधता है और पाठ्यक्रम प्रोग्राम है वो कैसे होने चाहिए कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हमने क्लासरूम में करवानी है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जैसे जिसके कारण जो है विभिन्नता करिकुलम में आती हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए। कोलैबोरेटिव टीचिंग टेक्निक्स हो गए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हो गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए जिसके कारण क्लास में जो है वो भिन्नता आ सके। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जो विविधता है स्कूल प्रशासन है, इसके ऊपर यह है कि जो स्कूल प्रशासन है वो ऐसा होना चाहिए जो विभिन्नताओं को मेंटेन कर सके, मतलब कि मैनेज कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एडिक्वेट स्टाफ एंड असिस्टेंट होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की कि हमने अलग अलग जो संस्कृतियों के बच्चे हैं उनको कैसे हमने एजुकेट करना है। ट्रेन टीचर होने चाहिए जो क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के वो बच्चों को टीच करे। स्ट्रेटजीज़ जो है वो माइनॉरिटी चिल्ड्रन के लिए होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रंस के लिए स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, और स्कूल प्रोग्राम्स होने चाहिए लैंग्वेज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो इस तरीके से जो कल्चरल बैकग्राउंड रखते हैं बच्चे उनको टीच करना आना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ टीचर। जो टीचर है वो रोल मॉडल होता है, वही एक गाइडेंस का काम करता है। सो इसलिए जो टीचर है वो विभिन्नताओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्लास में कैसे वो उस चीज़ को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। सो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एकेडमिक गाइडेंस वो प्रदान करता है बच्चों को, एक्टिविटी फैसिलिटेटर है, रीडिंग मटेरियल जो है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो करवाता है। टीचर जो है वो गुड ऑब्जर्वर भी होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ वो पढ़ाता है बच्चों को, और रिस्पेक्ट करता है कल्चरल डिफरेंसेस को, और बच्चों को वो चीज़ें क्लासरूम में भी सिखाता है कि ताकि विभिन्नताओं में भी एकता बनी रहे। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। जैसे आपने सुना है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ चिल्ड्रन। सो बच्चों के लिए पेरेंट्स जो है फर्स्ट टीचर होते हैं, वो कम नहीं होते किसी से। इसलिए स्कूल में ऐसे टाइम टू टाइम सम्मेलन, नोटिस, न्यूज़ लेटर द्वारा ऐसी जानकारी जो है होनी चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनको स्कूल के साथ अटैच करते रहना चाहिए ताकि बच्चों में जो है संस्कृति के रिगार्डिंग जो है वो एक पेशेंस आए, और विभिन्नताओं में भी एकता की जो भावना है उनमें जो है इनकलकेट हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नो वेरी वेल कि जो भारत है वो धर्म, भाषाएं, जाति,
वर्ग और कम गिनती कबीलों का देश है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो इसलिए शिक्षा जो है ऐसी विभिन्नताओं में एकता ले आने का भी काम करती है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए ऐसी शिक्षा जो है उनको समाप्त नहीं करना चाहिए, ये बच्चों में यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है। थैंक यू सो मच।